प्रिय छात्रों, आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कवि केशवदास के बारे में बात करने जा रहे हैं। केशवदास के बारे में जैसा कि प्रचलित है कि भाषा बोले न जानहि जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। केशवदास के बारे में कहा जाता है कि उनके परिवार में भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम थे। भाषा से तात्पर्य उनके परिवार में सभी परिवार के सदस्य जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे आम बोलचाल में, प्रचलन में, काव्य लेखन में, वो संस्कृत भाषा में बोला जाता था। संस्कृत भाषा की रोचकता के कारण और चूँकि पारिवारिक माहौल के कारण, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अभिजात्य वर्ग की भाषा संस्कृत हुआ करती थी उस ज़माने में। इस कारण उस भाषा को वहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और केशवदास ने सबसे पहले अपने परिवार की परंपराओं का विद्रोह करते हुए या परिवार की परंपराओं से हट कर के दूसरी भाषा में अपनी काव्य रचना प्रारंभ की। इन्होंने अवधी ब्रज यानी कि हिंदी भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की। हिंदी भाषा में इनका लेखन अवश्य है, लेकिन संस्कृत की छाप उसमें गहरी दिखाई देती है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली होने के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनकी काव्य रचनाएं समझने में आसान है, लेकिन आम पाठक के समझने में थोड़ा दुरूह लगती है। संस्कृत शब्दावली के कारण, संस्कृत की पुट के कारण, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन जैसा कि रीतिकालीन कवि करते आए हैं, तो पांडित्य प्रदर्शन के कारण भी इनकी कविताएं थोड़ी सी दुरूह बन पड़ी हैं। केशव मूलतः अलंकारवादी और कलावादी आचार्य थे, इसलिए उनका काव्य चमत्कार प्रदर्शन में उलझ गया है। चमत्कारिकता पैदा करने के लिए जो काव्य रचना की उसमें थोड़ी कठिनता अवश्य आ गई है। अलंकारवादी शास्त्र मर्मज्ञ इनको कला का उत्कर्ष कहते हैं, किंतु जब चमत्कारों के जंजाल में उलझकर काव्य अपना अर्थ ही संप्रेषित नहीं कर सके तो ऐसा काव्य कठिन काव्य की श्रेणी में आता है। इसी कारण केशव को रीतिकालीन कवियों के रूप में या रीतिकालीन कवियों में इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनके काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो पहला पांडित्य प्रदर्शन है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण कठिन काव्य का सृजन किया है इन्होंने, और इनका काव्य कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य है। दरबारी प्रवृत्ति के कारण सभी कविगण उस ज़माने में अपनी कविताओं में चमत्कार और वाग्वैदिक का नियोजन करते रहते थे, जिससे वह काव्य सामान्य पाठक के लिए कठिन हो जाता था। केशव भी दरबारी कवि थे और इस चमत्कार वृत्ति के शिकार थे, इसलिए इनके बारे में श्याम सुंदर दास ने कहा है कि पांडित्य प्रदर्शन में रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा और श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को न्यायोचित कल्पना, सहृदयता और मार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। यही कारण है कि अत्यधिक चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार विधान पैदा करने के कारण इनका काव्य दुरूहता की श्रेणी में देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है विशिष्ट वर्ग के लिए कविता। इन्होंने जो काव्य रचना की है, चूँकि उस समय के सभी दरबारी कवियों की मनोवृत्ति इसी प्रकार की रही है
कि जो काव्य रचना करते थे वह काव्य रचना रसोद्रेकपूर्ण हुआ करती थी और लोगों के मनोरंजन के लिए, दरबारी लोगों के लिए ज़्यादा आनंद पैदा करने के लिए लिखी जाती थी। इसी कारण उसमें दुरूहता देखने को मिलती है। अलंकारों का और छंदों का कठिन प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। केशव के काव्य में संस्कृत के शास्त्रों में प्रयुक्त सभी छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए वे सहज न होकर के और कठिन रहे हैं। भाषागत कठिनता भी इनके काव्य में देखी जाती है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ शब्दावली होने के कारण ब्रज भाषा होते हुए भी संस्कृतनिष्ठ बुंदेलखंडी और अरबी फारसी शब्दों से युक्त भाषा है। इस कारण भी इनका काव्य कुछ दुरूह या कहें कठिन जान पड़ता है। हृदयहीन उपमानों का प्रयोग किया है। इन्होंने उगते सूर्य को कापालिक बताकर अपनी हृदयहीनता का परिचय दिया है। इसी प्रकार चमत्कार प्रकट करने के लिए इतिहास विरुद्ध उपमानों का भी प्रयोग किया है। जैसे त्रेता युग में पांडव की प्रतिमा समलेखों, अर्जुन भीम महामति देखो आदि नामों से वनस्पति के रूप में अर्थ लेना बहुत ही कठिन कार्य जान पड़ता है। केशव कठिन काव्य के प्रेत इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने परंपराओं से हटकर काव्य जगत में विद्रोह किया था। भाषा, अलंकार, उपमान, छंद आदि के क्षेत्र में उनके तेवर विद्रोही भाव लिए हुए रहे हैं। इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि की संज्ञा दी जाती है। तो ये इनके केशव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। धन्यवाद।